क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं कि बहुत मशहूर एक्सप्लोरर था जिसने अमेरिका को ढूंढा। वो कहता है कि वो इस्लाम के खिलाफ जंग करने निकला हुआ था और इससे हम बाद में आएंगे। खैर, अमेरिका को ढूंढते हुए वो बहुत सफर करता है, पूरे के पूरे समुंदर पार कर जाता है, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका ये सफर उसकी मौत के बाद रुक नहीं गया था। उसकी मौत के बाद भी उसकी लाश ने एक्चुअली इंग्लिश और उर्दू दोनों वाला बहुत सफ़र किया और उसी तरह समुंदर आर पार बहुत दफ़ा। ये कहानी है क्रिस्टोफर कोलंबस की लाश के बारे में। माई मदर विल हेट दिस वीडियो बिकॉज ऑफ द वर्ड लाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड वेलकम टू तारीखी टेल्स। ऑल्सो, अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि क्या मतलब इस्लाम के खिलाफ जंग करने निकला था, वेल मैं सीरियस हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ के ऊपर, उसकी अपनी लिखाई है और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस ऊपर लिंक की हुई वीडियो के अंदर। ओके, तो हम वापस आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। अब सन 1504 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने चौथे और आखिरी सफ़र से अमेरिका से वापस आ चुका होता है, ठीक है। और इस टाइम तक वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है और काफ़ी बीमार भी। उसको बहुत बुरा आर्थराइटिस हो चुका होता है, उसको बुखार भी होता है एक्चुअली जब वो पहुंचता है वापस। एंड कुछ अरसे बाद ही, 2 सालों बाद बेसिकली, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उस वक़्त वो मौजूद होता है वाइडलेड, स्पेन के अंदर, और वहीं उसको दफना दिया जाता है। लेकिन 3 सालों बाद उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है और मूव किया जाता है ला कार्टूजा तक, जो कि एक रिवर आइलैंड होता है स्पेन के एक शहर सेविल के करीब। लेकिन ये उसकी लाश के सफ़र का सिर्फ शुरुआत है। 1542 तक उसका बेटा डिएगो, वो भी मर चुका होता है, और अब उसकी जो छोड़ी गई विल होती है उसके अंदर वो ये हिदायत दे के गया होता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस की और उसकी बॉडी, दोनों की बॉडीज़ को एक्चुअली कैरेबियन में दफनाया जाए, जो कि समंदर पार अमेरिका के अंदर होता है, जिसको उस वक्त वो न्यू वर्ल्ड कहते होते हैं, ठीक है। उन दोनों की बॉडीज को एक्चुअली वो लोग निकालते हैं और उनको मूव करते हैं सैंटो डोमिनिगो में, जो कि आजकल डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर आता है। वहाँ उसको एक कैथीड्रल के अंदर दफनाया जाता है। लेकिन अभी भी कहानी बाकी है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, ये जो एरिया होता है सैंटो डोमिनिगो का, ये उस वक्त भी स्पेनिश एम्पायर के अंडर आता होता है। तो जो स्पेन है वो ही उस पर हुक्मरानी करता होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्सा स्पेन के लिए कम से कम ज़रूरी होता जाता है। और फाइनली 1700s के बिल्कुल एंड पे आके ये एरिया और एरियाज जो हैं वो स्पेन को देने पड़ जाते हैं फ्रांस को, एक पीस ट्रीटी के तहत। लेकिन अब स्पेनिश ये नहीं चाहते कि क्रिस्टोफर कोलंबस की जो डेड बॉडी है वो फ्रेंच लोगों के हाथ में लगे। वो चाहते हैं कि ये एक ट्रेजर है और इसको हम अपने पास रखें। तो फिर से इसकी बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है और वक्ती तौर पे मूव किया जाता है क्यूबा में। उसके बेटे को भी निकाल देते साथ। अब उस वक्त क्यूबा भी स्पेनिश एम्पायर के अंदर ही आता था, ठीक है। लेकिन उसके करीबन 100 साल बाद एक टाइम आता है जब स्पेन और उस वक्त का जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक्चुअली जंग पे जा रहा होता है। तो अब फिर से स्पेन को डर होता है कि अगर अमेरिका जीत गया और उन्होंने ये क्यूबा का आइलैंड ले लिया तो फिर से क्रिस्टोफर कोलंबस की जो बॉडी है वो उनके हाथ लग जाएगी। तो वो एक दफ़ा फिर उसकी बॉडी को वहाँ से निकालते हैं, उसकी और उसके बेटे की बॉडी को, और वो वापस उसको मूव करते हैं अक्रॉस द एंटायर ओशन वापस सेविल, स्पेन। तो अब लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, फाइनली क्रिस्टोफर कोलंबस की ये अब आखिरी आरामगाह बन चुकी है और यही दफनाया गया है। और बस वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा मकबरा भी खड़ा करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के एजाज में। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है अराउंड 1877। अगर आपको याद हो तो सैंटो डोमिनिगो में से उन्होंने उनकी डेड बॉडीज निकाली थी अराउंड 1795 में। अब क्यूबा मूव हो चुकी है, राइट। क्यूबा मूव होने के कोई तकरीबन 100 साल बाद 1877 में सैंटो डोमिनिगो में कुछ लोग जो हैं, कुछ वर्कर्स जो हैं, उनको एक ताबूत मिलता है लकड़ी का और उसके ऊपर लिखा होता है क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम, क्रिस्टोफर कोलन। तो जब ये ताबूत मिलता है इसके बाद एकदम से एक डिबेट सी छिड़ जाती है कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस की बॉडी असल में है कहाँ। क्या वो वापस सेविल, स्पेन जा चुकी है या वो अभी तक सैंटो डोमिनिगो में ही है।
तो होता ही है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो एक्चुअली टेस्ट करती है जो वहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस की रिमेन्स होते हैं, जो कि अब तक हड्डियाँ भी नहीं हैं, वो बस पाउडर बन चुका है। उसका डीएनए टेस्ट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं वो उसी के बेटे के डीएनए के साथ, जो कि वो भी पाउडर है उस वक्त। बिकॉज याद रखें कि वो 1500 समथिंग में मरा था और अब 1800s का भी एंड चल रहा है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि जिन्होंने टेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक मैच है और ये क्रिस्टोफर कोलंबस इधर ही है, सिविल में, स्पेन में। जो डोमिनिकन रिपब्लिक के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इस टेस्ट को कोई नहीं मानते, ठीक है, करते रहें टेस्ट अपने घर, और हमारे पास जो बोन्स हैं वही असल हैं और हमें टेस्ट भी नहीं कराना। तो अब आजकल है ये सीन कि स्पेन में भी एक मकबरा है और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी क्रिस्टोफर कोलंबस का एक मकबरा है। बेसिकली दोनों साइड ऑफ द अटलांटिक पे क्रिस्टोफर कोलंबस का एक एक मकबरा है। आपके ख्याल में असली वाला कौन सा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।